हमारी मांगे पूरी करो। आधार की मशीनें चालू करो। आधार की मशीनें चालू करो। हमारा रोजगार चालू करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। नायब सिंह सैनी मुर्दाबाद। नायब सिंह सैनी मुर्दाबाद। उमा शंकर मुर्दाबाद। उमा शंकर मुर्दाबाद। उमा शंकर मुर्दाबाद। उमा शंकर मुर्दाबाद। नाम जानी मुर्दाबाद। उमा शंकर मुर्दाबाद। खट्टर मुर्दाबाद। सिटी न्यूज सढौरा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा के कर्ण पार्क में ऑल हरियाणा के आधार ऑपरेटर ने अपनी समस्या बताते हुए एक धरना प्रदर्शन किया है। आप देख सकते हो तस्वीरों के माध्यम से, ये सभी हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट से ये आधार ऑपरेटर यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और इसमें आप देख सकते हो एक महिला भी शामिल है, महिला भी आधार ऑपरेटर है। बताया ऐसा जा रहा है कि आधार ऑपरेटर पिछले कई वर्षों से राज्य में विभिन्न प्रशासनिक स्थानों पर आधार कार्ड बनाने का आधार सुधार कार्य कर रहे हैं। इन पर इस सरकार ने इस वर्ष रोक लगा दी है और आधार कार्ड बनाने का कार्य CRID को दे दिया है, जिसके कारण ये सभी आधार ऑपरेटर बेरोजगार हो गए। तो बताया ऐसा जा रहा है कि ये आधार ऑपरेटर जितने भी हैं ये 40 से 50 की एज के बीच में है। इनका यही कहना है कि हमें हटाकर और ऑपरेटर्स ये रख रहे हैं तो हम बेरोजगार हो गए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो इस एज में हम कहां जाएंगे, हम बेरोजगार हो गए हैं। सरकार से लगातार इनकी यही मांग है कि हमें हमारा रोजगार वापस दिया जाए और सरकार के खिलाफ आप देख ही रहे हो जमकर ये नारेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। तो इनका यही कहना है कि आधार नहीं तो वोट नहीं के नाम पर ये नारे लगातार यहाँ पर लगा रहे हैं। और इनसे बातचीत हमने की है कि इनका कहना है कि 15 अगस्त के बाद बड़े व्यापक रूप से पंचकुला में धरना प्रदर्शन करने के लिए ये मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। अगर इनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो इनका पूरे हरियाणा में ऐसे ही धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। तो बने रहें आप हमारे साथ इस वीडियो में। हम आधार ऑपरेटर से भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है, क्या उनकी सरकार से मांगे हैं। तो बने रहें आप हमारे साथ इस वीडियो में। मेरी आप सबसे अपील रहेगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा जरूर करें। दोस्तों, उमा शंकर नाम जानी उमा शंकर खट्टर हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। नायब सैनी मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। हमारी मशीनें चालू करो। आधार ऑपरेटर को आधार ऑपरेटर को चालू करो। सर, ये आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आप किस किस जिले से आए हैं? मैं करनाल डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। और आप सर? हाँ भाई। मैं महेंद्रगढ़ से हूँ सर। मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट से। मैं पंचकुला से हूँ, आधार ऑपरेटर हूँ और मेरी जो मशीन है वो बंद कर दी गई है। अब मैं बेरोजगार हूँ। करनाल से हूँ मैं, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। कैथल से। पंचकुला से सर। कैथल डिस्ट्रिक्ट से हैं और पिछले 3 महीनों से आधार सभी सेंटरों को बंद कर रखे हैं, जिससे कि जनता में भारी रोष है। और 2-2 महीने के बच्चों को लेकर औरतें हैं जो सेंटरों में धक्के खा रही हैं। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया, आगामी विधानसभा में बीजेपी सरकार का बायकॉट किया जाएगा और इनको गाँव में भी घुसने दिया जाएगा। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। हाँ जी। कैथल डिस्ट्रिक्ट, हिसार डिस्ट्रिक्ट से। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से। भाई बच्चे कौन है? डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल फतेहाबाद से। मैं आधार ऑपरेटर यमुनानगर से 2015 से आधार कार्ड का कार्य कर रही हूँ और बड़ी ईमानदारी से मैंने ये 10 साल काम किया है। अब 10 साल काम करने के बाद हमें ये बोला गया है कि आधार कार्ड का काम अब क्रिड वाले करेंगे। हमें बेवजह बिना रीज़न बताए निकाला जा रहा है। जो मेरे घर का खर्चा इसी जॉब पे चलता था, आज वो मैं कैसे चलाऊंगी अपने घर का खर्चा। मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, मेरे पास 2 बच्चे हैं जिनका गुजारा, जिनकी फ़ीस, जिनके हर खर्चे को मेरे ज़रिए ही, मेरी इसी जॉब के ज़रिए पूरा किया जाता था। आज अगर मुझे निकाल दिया जाता है तो मैं कहाँ जाऊँगी? इस एज में मैं कहाँ अपने लिए कोई काम ढूंढूंगी? मैंने आधार का काम 10 साल से किया है। आज मैं ये चाहती हूँ कि जब हमने ईमानदारी से इतने लोगों के आधार कार्ड बनाए, जब इतना प्रेशर था हम लोगों के ऊपर, हमें फील्ड में भेजा जाता था, कभी सरपंच के जाओ, कभी यहाँ जाओ, कभी इस गांव में जाओ। जब हम गए
और इतने प्रेशर को हमने झेल के और बड़ी ईमानदारी से काम किया। आज जब ये एक लेवल पे आ गया है, भीड़ खत्म हो चुकी है, सबके आधार कार्ड बन चुके हैं, आज जब पक्का करने का टाइम आया है तो हमें कौशल में भी नहीं लिया गया, बल्कि हमें बाहर निकाला जा रहा है। ये नहीं सोचा गया कि इन्हें पक्का किया जाए, पक्का नहीं किया है, कौशल में लिया जाए। कौशल में भी ना लेते हुए हमें क्रेड को, ये डिपार्टमेंट क्रेड के पास ही काम दे के हमें यहाँ से निकाला जा रहा है। बताओ हम इतने इस एज में कहाँ जाएं, आप ही बताओ। और सरकार हमसे क्या उम्मीद लगाएगी कि हम सरकार का साथ दें। 10 साल में हमने सरकार का भी साथ दिया है। जब भी इलेक्शन हुए हैं, एमसी इलेक्शन हुए हैं, सरकार के इलेक्शन हुए हैं, हमने बढ़ चढ़ के हिस्से लिए हैं और बढ़ चढ़ के साथ दिया है सरकार का। कोरोना काल में भी हमसे ड्यूटियां लगवाई गई हैं। कोरोना काल में हमें इतने घरों से बुला के हमारे पास तक बनाए गए कि आपको आना अलाउड है ऑफिस में। ऑफिस में आके हमें पूरा दिन बिठाया गया। इलेक्शन में ड्यूटी भी लगा दी गई 1-2 बार, तो हमसे हमेशा काम लिया गया। जब आज हमें ज़रूरत है और हमें निकाला जा रहा है और सारा काम क्रेडिट को दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमें कौशल में लिया जाए। मैं एक आधार ऑपरेटर हूँ, कैथल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। लगातार 10 साल से मैं आधार का काम कर रहा था। सीएससी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट था। सीएससी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से सरकार ने हमारी मशीनें बंद कर दी। तो अब सरकार की मंशा है कि हम अपनी मशीनें क्रेड के माध्यम से चलाना चाहते हैं। जब हम मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहे थे तो सरकार हमें भी तो क्रेड में ले सकती थी। अब गांव के अंदर इतनी भीड़ लग रही है कि प्रत्येक नागरिक दुखी हो गया है। या तो इस आधार को ही बंद कर दो या फिर गांव में सुविधा थी जो, उस सुविधा को चलाओ। अब हमने 10 साल से काम किया है, 39-40 साल हमारी उम्र हो गई है। अब हम किस फील्ड में काम करें? तो हम सरकार से प्रार्थना करते हैं वो किसी भी क्रेड के माध्यम से चलाओ या किसी भी माध्यम से चलाओ, ऑपरेटर हमें ही रखा जाए, क्योंकि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो प्लीज़ आने वाले इलेक्शन कमी बताएं। अब आने वाले जो इलेक्शन हो रहे हैं, पब्लिक इतनी दुखी हो रही है कि हर घर में कागज़ लोग उठाए फिर रहे हैं, लेकिन सेंटर बंद कर दिए गए हैं। तो हम सरकार को खुले तौर पर बता रहे हैं कि आगे आपकी सरकार बिल्कुल भी नहीं आएगी अगर पब्लिक को इसी तरह परेशान करोगे, हमारा रोज़गार छीनोगे। हमें अपना रोज़गार चाहिए। सरकार से हमारी हाथ जोड़कर विनती है। हमारी मशीनें डिस्क से चल रही थी, जो कि 1 जनवरी 2024 से पहले हमारी बंद कर दी गई है। जबकि हमारा रोज़गार इसी आईडी के थ्रू चल रहा था। हम आधार कार्ड बनाते थे, काफ़ी टाइम से बना रहे हैं। हमने लोगों को घर घर जाके सुविधाएं दी है इस चीज़ की। लेकिन इसके बाद में खट्टर के नए कानूनों के बाद में उमा शंकर जी ने मिलकर हमारी आईडिया बंद कर दी, उसका नोटिस निकाल कर। जबकि पुरानी काफ़ी आईडिया चली हुई है और हमारी आईडिया बंद कर दी। हमसे मतलब ऐसी क्या गलती हुई? अभी तक कोई भी बंदा ये नहीं बोल सकता कि इन्होंने कुछ गलत किया है। जो गलत कर रहे थे वो उनकी मशीनें अभी भी चल रही हैं, जो खुलेआम बाहर दुकानों पर बैठ के पैसे ले रहे हैं उस चीज़ के। लेकिन जो आदमी सही काम कर रहे थे उनके मशीनें बंद करके बेरोजगार कर दिया गया उनको। और जिनका मतलब एज ज़्यादा हो गई, अब ये कहाँ जाएंगे? कोई सरकार से पूछे तो अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। हम सीएम साहब से मिल चुके हैं, हमारी मशीनें जल्दी से जल्दी चलवाई जाए। हमारी मशीनें 8-10 साल से डिस्क की तरफ से चल रही थी। अचानक उमा शंकर जी ने ऑर्डर करे एडीसी के यहाँ पर। एडीसी साहब ने वो हमारी मशीनें ले ली पिछले मंगलवार को और हमारी मशीनें सारी बंद कर दी। अब एडीसी साहब बोलते हैं कि ये मशीनें क्रेड के द्वारा चलाएंगे, जो परिवार पहचान पत्र बनाते हैं। हम 8-10 साल से काम कर रहे हैं, बताओ अब हम कहाँ जाएं? इस उम्र में ना तो कहीं काम कर सकते हैं, ना ही कहीं और दूसरे। हम सरकार से यही मांग रखते हैं कि आप अगर उनकी चलाना चाहते हैं चलाओ, आप हमारी मशीनें भी चला दो, हम रोज़गार ना छीने और हम इसी तरह से काम करते रहें। अच्छी सर्विस दे रहे हैं। हमारी सर्विस में कोई भी कहीं से भी कोई कमी है तो हमें बताएं। हमारी यही मांग है, हमारी मशीनें दोबारा चलाएं।